जानते हो, कल रात मैंने सपना देखा कि एक सांप मेरा पीछा कर रहा था। मैं इतना डर गया कि तुरंत जाग गया। अच्छा, यह तो बहुत डरावना है। मैंने भी एक अजीब सपना देखा। मैंने खुद को पहाड़ से गिरते हुए देखा और जैसे ही मैं जमीन पर गिरने वाला था, मेरी नींद खुल गई। यह दिलचस्प है। पता है, मैं कई दिनों से एक ही सपना बार बार देख रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब है या इसमें कोई संदेश छिपा है। अरे, मैंने एक शो में देखा था। वहाँ एक आदमी था जो लोगों के सपनों का मतलब बता रहा था। वह सपनों को समझाकर उनकी व्याख्या कर रहा था। वह बहुत मजेदार था। वाह, यह तो बहुत दिलचस्प लगता है। काश हम बड़े होते तो हम भी उस शो में जाकर अपने सपनों के बारे में पूछ सकते। अरे, मेरे पास एक आइडिया है। कल रात खाने के समय मैंने अपनी माँ को पापा से बात करते हुए सुना। उन्होंने कहा कि उन्होंने सपने में शिव जी को देखा और वे दोनों बहुत खुश थे। मुझे लगता है कि हमारे माता पिता भी हमारी मदद कर सकते हैं। यह तो बहुत अच्छा है। क्या तुम हमारे सपनों के बारे में भी उनसे पूछ सकते हो? बिल्कुल, मैं आज रात उनसे बात करूंगा। वे तीनों अपनी कक्षा में वापस चले गए और बेसब्री से स्कूल खत्म होने का इंतज़ार करने लगे ताकि अरुणोदय अपने माता पिता से सपनों के बारे में पूछ सके। माँ, पापा, कल मैंने आपको माँ के सपने के बारे में बात करते सुना। आप दोनों बहुत खुश लग रहे थे। आज स्कूल में मेरे दोस्तों और मैंने अपने सपनों के बारे में बात की, लेकिन हमें समझ नहीं आया कि उनका क्या मतलब है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? ये तो बहुत दिलचस्प विषय है बेटा। हाँ, तुम जो भी सवाल पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। हमें खुशी होगी तुम्हारी मदद करके। बिल्कुल, हमें अपने सपने के बारे में बताओ। माँ, पापा, क्या सपने सच होते हैं? जो हम देखते हैं, क्या वह हमारे साथ होता है या उसका कोई छिपा हुआ संदेश होता है? मैंने देखा कि आप दोनों माँ के सपने के बाद कितने खुश थे। बेटा, सपने हमारे अवचेतन मन से आते हैं। ये अक्सर हमारी यादों, विचारों और भावनाओं का मिश्रण होते हैं, जो दिन भर के अनुभवों से जुड़े हो सकते हैं। हाँ, सपने उसी चीज से प्रभावित हो सकते हैं जिनके बारे में तुम दिन भर सोचते हो या महसूस करते हो। कभी-कभी ये सिर्फ तुम्हारे विचारों और कल्पनाओं का प्रतिबिंब होते हैं। लेकिन मेरे दोस्त ने बताया कि टीवी पर एक व्यक्ति सपनों को डिकोड करता है और उनके अर्थ बताता है। क्या यह संभव है? बेटा, कोई भी पूरी तरह से किसी और के सपनों को समझ या उनका अर्थ बता नहीं सकता। वे सपने के कुछ हिस्सों को लेकर एक कहानी बना सकते हैं, लेकिन सपने बहुत व्यक्तिगत होते हैं। हमें ऐसे लोगों पर अपने सपनों को समझने के लिए निर्भर नहीं रहना चाहिए। ओह, ये तो अच्छा नहीं लग रहा माँ। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक सवाल है। पूछो बेटा, क्या सवाल है? अगर सपने असली नहीं होते, तो आप और माँ के सपने को लेकर इतने खुश क्यों थे? यह एक अच्छा सवाल है बेटा। पहले मुझे तुमसे कुछ पूछने दो। जब हम सोते हैं, तो क्या भगवान का अस्तित्व होता है या नहीं? माँ ने मुझे सिखाया है कि भगवान हमेशा हमारे भीतर और हमारे चारों ओर मौजूद रहते हैं। बिल्कुल सही। तो जब हम सोते हैं, तब भी भगवान की उपस्थिति वास्तविक होती है। जब माँ ने शिव जी को अपने सपने में देखा, तो यह भगवान की उपस्थिति को महसूस करने का एक तरीका था। कभी-कभी सपने भगवान का संदेश हो सकते हैं या उनका हमें अपना प्यार दिखाने का तरीका। लेकिन मैंने कभी अपने सपनों में भगवान को नहीं देखा। क्या इसका मतलब है कि वे मुझसे प्यार नहीं करते? अरे बेटा, भगवान हम सभी से समान रूप से प्यार करते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दिन भर उन्हें कितना याद करते हैं और अपने दिल में उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं।
हो सकता है अगर तुम उनके बारे में अधिक सोचोगे तो तुम उनके और करीब महसूस करोगे, यहाँ तक कि अपने सपनों में भी। थैंक यू, माँ, पापा। अब मैं सपनों को थोड़ा बेहतर समझ गया हूँ। मैं भी कोशिश करूँगा कि दिन भर भगवान को याद करूँ और उनके अस्तित्व को महसूस करूँ। जैसा आपने सिखाया है, थोड़ा रुक कर और उनसे जुड़ने की कोशिश करूँगा। अरुणोदय अपने दोस्तों से मिलता है और उत्साह से उन्हें अपने माता पिता से जो कुछ सीखा वह साझा करता है। उस शाम जब अरुणोदय अपनी माँ के साथ बैठा होता है तो वह उसे सपनों के बारे में एक कहानी सुनाती है। बेटा, तुम्हें पता है, कभी-कभी भगवान हमसे सपनों के माध्यम से ऐसे तरीके से संवाद करते हैं जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। हाँ माँ, बताओ ना। एक बार एक आदमी सुबह दरवाजे की घंटी से जागा। वह दरवाजा खोलने गया और उसकी हैरानी की बात ये थी कि दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। उसने पूछा, तुम कौन हो? तो उस आदमी ने कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम रोज पुकारते हो। आदमी ने भ्रमित होकर पूछा, क्या तुम भगवान हो? और वह आदमी बोला, हाँ, मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन बिताऊंगा। उस आदमी को यह सुनकर हैरानी हुई। क्या भगवान सच में उसके पास आए थे? बिल्कुल। तभी वह आदमी की माँ बाहर आई और बोली, तुम दरवाजे पर अकेले क्यों खड़े हो? अंदर आओ, तुमको ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। आदमी ने समझा नहीं, लेकिन भगवान ने कहा, तुम्हारे अलावा कोई मुझे नहीं देख सकता। फिर वे दोनों अंदर चले गए। पूरे दिन में उस आदमी का व्यवहार बदलने लगा। जब वह अपनी माँ से बहस करने वाला था, तो उसने भगवान को देखा और अचानक उसने माँ से कोमलता से बात की। ये तो अद्भुत है। फिर क्या हुआ? ऑफिस में वह अपने सहायक पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन जब उसने भगवान को वहां बैठे देखा, तो उसने रुककर चुपचाप बात की। जब किसी ने उसे रिश्वत दी, तो भगवान को देखकर उसने रिश्वत लेने से मना कर दिया। फिर जब वह खाने बैठा, तो उसने भगवान को पहला निवाला अर्पित किया, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसकी माँ हैरान होकर पूछने लगी, आज तुम्हें क्या हो गया है? उस आदमी को समझ में आया कि वह बदल चुका था। तो भगवान ने उसे बेहतर इंसान बना दिया। हाँ बेटा, जब वह सोने गया तो उसने सोने की गोलियां लेने का सोचा, लेकिन भगवान ने उसे रोका और कहा, आज रात तुम बिना गोलियों के शांति से सोओगे। और जब वह सुबह जागा तो उसे यह समझा कि वो एक सपना था, लेकिन उस सपने ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था और उस दिन के बाद वह एक अलग इंसान बन गया। ये तो बहुत खूबसूरत कहानी है माँ। इससे ये समझ आता है कि सपने हमें बदल सकते हैं। बिल्कुल बेटा, कभी कभी भले ही हम भगवान को अपने सपनों में न देखें, वे हमें सपनों के माध्यम से मार्गदर्शन दे सकते हैं और हमें बदल सकते हैं, यदि हम उनके दिशा निर्देशों के लिए खुले रहें।